अस्सलाम वालेकुम। पीसी रिकॉर्डर ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ पेश करता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ पंजाब कल्चर टीवी करने नाजरीन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले भी दसिया ਸੀਗਾ कि मैं ऐसे माहौल 'ਚ ऐसे लोगों ਨਾਲ मुलाकात करना चाहता है और मैं करता रहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रोग्राम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पसमानदगी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ परेशानियां ਕਿਸੇ ਨੂੰ पेंशन ਕਿਸੇ ਨੂੰ तनख्वाह ਦਾ ਰੌਲਾ है तो ये रौले ਜਿਹੜੇ ख़त्म नहीं हो रहे। अदालतां भी इन्हां दा कोई जवाब नहीं दे रही। अदालत ने भी उत्थे इंसाफ भी किया, फैसला भी उन्होंने हक च होया, लेकिन कोई अता पता नहीं हो रहा की हो रहा की नहीं हो रहा। अज असी जिहड़े अदारे दे नाल असी बैठे हैं, जिन्हां बंदे नाल बैठे हैं, उसका नाम पहले किधर TNT हुंदा सी, टैलीफोन डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद बन गया PTCL कंपनी बन गई। ये कदे सोने की चिड़िया होंदी सी नाज़रीन। ये लोग जिहड़े 62 अरब रुपया साल का कमा के हुकूमत नूं दिंदे सी और कई महकमे पालदे सी, लेकिन जो प्राइवेटन किया, प्राइवेटेशन हुई है जी, तो मुआवजा भी होया कि इन्होंने पेंशन मिलेगी, इन्होंने तनख्वाह सही मिलणगियां। ये मुआवजा किया यूनियन ने, यह मुलाजमान ने कुर्बानी दी। जो कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत से उन्हें कहा कि मैं कर्जे माफ़ करवावांगा, इन्होंने मुलाजमान ने कुर्बानी दी कि कर्जे माफ़ होणगे, कोई गल नहीं, असीं कुर्बानी दिंदे हैं, असीं प्राइवेट चलो करने हैं, लेकिन साडी पेंशन तो साडियां तनख्वाहां गौरमेंट रूल के मुताबिक चलाइयां जाण। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हों के हक च फैसला भी किया, लेकिन उस फैसले का कोई अमल दखल नहीं होया। पेंशन अजे भी सड़कों से रुलते फिरते हैं। तो अज असीं उन्हां कोल बैठे हैं तो साडी कोशिश यही है जिहड़े बरसर इकतदार ने और जिहड़े इस महकमे नूं चला रहे हैं, इसकी सलाहत वाले, वो भी इन्हों गौर करन ते इन्हां ते कुछ रहम करन। तो रोमियो जालब यह प्रोग्राम तुहानूं दिखा रहे जिहड़े 180 मुल्क बराह रास्त देख रहे हैं। तो नाज़रीन असीं लोगों को पूछिए, PTC मुलाजमान को पूछिए, ये क्यों इस तरह फिरते पे ने। तो साढ़े कोल हमीर साहब बैठे ने, यह भी PTC के पेंशनर ने, तो यह बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को एहतजाज करते हैं सड़कों पर भी जाके, लेकिन कोई सुनाई नहीं। हमीर साहब तुहाडे कोल असीं आए हैं, तुसीं अपना जो बयान है ना साढ़े लोगों का ये हुक्मरानां तक पहुँचाओ तो इसकी सलाह तक पहुँचाओ, साढ़े नाल ज़्यादती तुहाडे नाल क्यों हुंदी पई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोमी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और ये PTCL के 40,000 पेंशन हैं जिनका ये दर्द लेके हम बैठे हुए हैं। मैं अपना थोड़ा तारुफ करवा दूँ, अब्दुल हमीद मेरा नाम है। हमने एक कायद वेलफेयर सोसाइटी बराए पेंशन बनाई हुई है जो पूरे पाकिस्तान के पेंशन के लिए जो है वो जिद्दोजहद कर रही है। तो सर इसमें मसला ये है कि हाई कोर्ट से ले कर सुप्रीम कोर्ट तक फैसले सारे हमारे हक़ में हो चुके हैं। अदालतें कह रही हैं कि इनकी जो पेंशन इंक्रीज़ है वो पूरी दी जाए और सारे जो इनके बकाया जाते हैं वो भी दिए जाएं। बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब इसको PTC बनाया था तो उस वक़्त रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 बनाया गया था, जिसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो थी उसके तहत हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि हमारी जो भी पेंशन के मामलात हैं और दीगर जो मामलात हमारी सहूलियात हैं, जो मेडिकल के मामलात हैं, उस सारी की गारंटर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब हमारा जो मिनिस्टर है वो है अमीनुल हक, इसका अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और सेक्रेटरी IT जो है वो भी हमारा गारंटर है और मिनिस्टर भी गारंटर है। इतने बड़े अफसोस की बात है कि जमहूरी हुकूमत तो मौजूद है, अपने आप को वो जमहूरियत हुकूमत कहते हैं, 13 जमातें मिलकर बैठी हुई हैं। इन लोगों ने आज तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। हम जगह जगह पर एहतजाज करते हैं, पिछले दिनों प्रेस क्लब में भी हमने एहतजाज किया पूरे पाकिस्तान। तुहाडी गल से बिल्कुल बजाय तुसीं सही किया, हुकूमतां बैठियां हुकूमतां, लेकिन एक गल मैनूं दसो, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया सी जिहड़ा अखबारां च TV च नशर होया सी कि 1996 तो पहले जिहड़े बंदे ने वो TNT दे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजम ने, बाद में कंपनी के मुलाजम ने, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं आने वाले जजां ने कबूल नहीं किया। सर बड़ा अच्छा सवाल किया तुसी। ए देखो कितने जुल्म की गल है कि कहते हैं कि पाकिस्तान च निज़ाम अदल मौजूद है। मैं सवाल करना हूँ अदालतों को कि हम ये कहते हैं कि अदालत वो जो अदल दे, अगर अदल ना मिले तो फिर वो अदालत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अदालतें मौजूद हैं और अदालतें जो हैं हज़ारों केसेस पे इंसाफ करती हैं,
लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से मुतालबा करता हूं कि आप 100 मोटो एक्शन लें और 100 मोटो एक्शन लेके जो PTCL का अदारा जो पेंशन के साथ ये 40,000 पेंशन हैं, 12,000 बेवाएँ हैं। कितने जुल्म की बात है कि रिटायरमेंट के बाद ये उम्र सीधा हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, नातवा हो चुके हैं, इनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। महंगाई देखिए कहाँ जा रही है। क्या हमारे जजेस को हमारे ऊपर रहम नहीं आता? क्या हमारी सिस्कियाँ और आहें इनको सुनाई नहीं देती? हुक्मरान तो गूंगे और बहरे हो चुके हैं। वो अपने मफादात के लिए हुकूमत में आए और अपने अरबों रुपए के केसेस उन्होंने माफ़ करवा लिए। कि बदकिस्मती है, हमने जीना भी इधर है, हमने मरना भी इधर है, हमारे बच्चों ने भी इधर ही मरना है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अदालत के लिए अदालतें मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। 2 साल से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 3 बार दरखास्तें दे चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से हमारे पेंशन जो है वो दारदर्शी के लिए खतूत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अपना चीफ जस्टिस साहब, आप इस पर नोटिस लें और हमारा केस की समाअत करें और इन बूढ़े लोगों के साथ जो केस आपकी अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है इंसाफ किया जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ नहीं मिल सकती? सर, बड़े दुख की बात है कि हम बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें उठाकर देखते हैं कि जब सारी तरफ से जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, तो फिर एक फोरम रह जाता है, उसको कहते हैं अदालत। जब अदालत के फोरम पर हम चले गए हैं और फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, लार्जर बेंच ने फैसला दिया हुआ है, 3 रुकनी बेंच ने, कि इनके जो वाजबात दिए जाएं, डंडे से जोर से कर सकती है। ठीक है ना जी। अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को करप्शन के ऊपर घर भेज सकती है, कितने 2-3 प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकती है, तो क्या ये एतिसलात कंपनी, गैर मुल्की कंपनी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 जिसकी वो पाकिस्तान में बैठ के खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के रिट को वो चैलेंज कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती? ले सकती है सुप्रीम कोर्ट नोटिस। लेकिन ना जाने क्यों हमारे केसों को, हमारे बूढ़े पेंशन के केसेस को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम पाकिस्तान 60 साल की उम्र इन अदारों को दे के अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या हमारा हक नहीं है? जीने का हक नहीं है? ये कौन हमें जीने का हक देगा? एक वाहद सहारा था हमारी पेंशन, फैमिली पेंशन, वो भी हमसे छीनी जा रही है, तो कौन नोटिस लेगा इसको? वाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਢਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ? ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਵੇ ਕੀ ਪਾਵੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ बहुत मजबूत अदारा है, पाकिस्तान का सब तो मजबूत अदारा है, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट काम करांदा है। की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मलिक मोहम्मद शफीक है अवान। मोदा गुजारिश है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या तो अपने फैसले ना करे, अगर फैसला कर दे तो उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं ना करवा सकती, तो अदारा बंद कर देना चाहिए। क्योंकि क्या ये सिर्फ अमीर आदमी वास्ते अदालत बनी है? क्या गरीब का कोई हक नहीं दे सकदियाँ? अगर नहीं दे सकते अदारे बंद कर दो। सुप्रीम तुसी खुद ही साढ़े हक च फैसला किया, मुलाजमीन दे, पेंशनर दे, बेवा तुहानूं बददुआवां दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नूं। कई तो हो चुके हैं और बेचारे मतलब कई बहुत सारे ज़्यादा साढ़े साथी फौत हो चुके हैं और उन्होंने बेवा ने वो सिसक दियां ने बददुआवां दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो? क्या बाहर उन्हें जी पट्टी बननी, क्या जजा ने पट्टी बन ली अखां ते? तुहाडे फैसले नहीं, तुसीं सही अपने फैसले मतलब रामद नहीं करा सकते। तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, इहदी सलाहत नूं लगाम पाओ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ 4 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋੜ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मियाँ इब्रार मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये रात को 12 बजे अदालतें लगा देते हैं, हम क्या समझें ये अदालत है या अदलिया इसका नाम है? ये कहती है अदल आओ तो फिर जाओ, ये इसका मतलब समझें हम खुआर हो रहे हैं। 12 साल से हमारे हक में फ़ैसले किए हुए हैं इन्होंने, और ये फैसले करके इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, तो इस फैसले ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। या अदालतें बंद कर दें आप, या ये लीडरों के लिए हमने ये हुक्मरानों के लिए अदालतें लगाई हुई हैं, इनके लिए रात 12 बजे भी अदालतें खुल सकती हैं। आपको हमारे आधे पेंशनर जो मर चुके हैं, आधे मरने वाले हैं, वेंटिलेशन पे है, आपको शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। या तो हमारे हक में फैसले ना करें या ये दायरे बंद करें। लोग किन्ने मजलूम ने कहने ने यार दायरे बंद कर दो यार, की फायदा इन्हां दायरियां दा? जो फैसले नहीं हक च होना, एक पेंशनर के हक च नहीं होना, तो बाकी अमल दरामद ही नहीं तुसीं करवाना, तो फिर फायदा की? कि साडे कोल खोल भाई बैठे ने, की नाम तुहाडा? जो फैसले हो चुके हैं उन पर इम्प्लीमेंट ज़रूरी है, वरना अदालतों का क्या फ़ायदा, फैसले का क्या फ़ायदा? तो साडे कोल दूसरे बैठे ने, एना मतलब देखो ना कि पेंशनर किने इंतजार दे विच हैगे ने, की ना? मेरा नाम मसूद है। मैं चाहना वा कि ਜਿਹੜੇ फैसले होए ने उसकी अमल दरामद तो करावे। सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद नहीं करा सकती तो फिर बंद हो जाए। सानू तो घूमता ना कोई नहीं, सानू तो सुप्रीम कोर्ट ना लेगा ਜਿਹੜਾ फैसला करती है वो घूमता भी ढांदी है, वजीर आजम ਨੂੰ घर भी भेजती है, एक पेंशन नहीं दे सकती सानू। हाँ, एक पेंशन ही साडा सहारा है, वो भी साडे कोल खोना चाहती है हुकूमत, जी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिता है, तो अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं करा सकती फिर बंद कर दो। बड़ी सोहनी गल कीती है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੁਤੱਹਦਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ਜੀ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल है जी। जब सुप्रीम कोर्ट सारी अदालतों ने फैसले दिए हैं तो फिर अदालतों को क्या फ़ायदा जो हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? तो हमारी तो रिक्वेस्ट है कि ये हमारे फैसले कराए जाएँ ताकि हमें ये पेंशन बहाल हो। लो जी लोगों ने गल्लां तुसीं सुनिया, ਇਹ मतलब हैगा कि सानू सुप्रीम कोर्ट दे सर उम्मीद हैगी है, सिर्फ सानू कोई हुकूमतां दे नहीं उम्मीद हैगी है। हमीद साहब जाते जाते कोई ऐसा जुमला कह जो हो सकता है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ जज साहिबान बैठे ने वही ਤੁਹਾਡਾ जुमला सुन के कुछ तरस खालन साडे। सर जी मैं हंबल रिक्वेस्ट करांगा जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान नू कि जैसे वो दूसरे केसेस के ऊपर जो सियासी लोगों के, चोरों के तो वो केस सुन लेते हैं, सो मोटो एक्शन ले लेते हैं, सरमायादारों के तो ले लेते हैं, ठीक है ना जी। हम तो बड़ा वकील भी नहीं कर सकते फेस वैल्यू वाला जो जाके खड़ा और हमें इंसाफ लेके देते। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि वो सो मोटो एक्शन लें और हमारे साथ इंसाफ करें। और बाकी आखिरी बात मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो फैसले आपने दिए हुए हैं, मेरा आपसे सवाल है क्या आसमान से फरिश्ते आएंगे इस पर अमल दरामद करवाने के लिए? जज साहब, मोहतरम जज साहब, आपने अमल करवाना है, मेहरबानी करके इस पर अमल करवाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये लोग आपको दुआएं देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। लो जी मैं तुहानू पहले भी कहा सी, असीं हुण मजलूमां कोल आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ते नज़र है, सानू कोई हुक्मरान का कोई किसी ना गिला नहीं, सानू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने वो अमल दरामद करावे तो मजलूम पेंशन जो PTC सोने की चिड़िया इन्होंने पेंशन दवावे, यही बड़ी वड्डी बहादुरी होएगी और डंडे के जोर से चलावे ताकि पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले वड्डे वड्डे भी होंदे ने ते मामूली नूं भी वड्डा करके पेश करते हैं। रोमियो जालम नूं PC रिकॉर्ड तो इजाज़त दिओ, खुदा हाफिज़।